चने की दाल की कीमत में अगर आप देखें तो एक हफ्ते के दौरान 69 रुपये 1 किलो इसकी कीमत बढ़ी है और ये 231 रुपये से बढ़कर अभी 295 रुपये पहुँच चुकी है, जबकि मूंग की दाल में भी 60 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है और ये अब 330 रुपये फ़ी किलो में इस वक्त मार्केट में दस्तियाब है। फिर जो दाल माश की कीमत है उसमें 10 रुपये का इजाफा हुआ, चनों की कीमत में 60 रुपये का इजाफा हुआ है। ये एक एक किलो पर जब कीमतें इस तरह से बढ़ेंगी तो आप सोचें कि जो एक रोज़ कमाने या रोज़ खाने वाला एक गरीब शख्स है वो किस तरह से अपना गुजर बसर करेगा। फिर ये वो तमाम चीज़ें जो कि बुनियादी अशियाँ हैं जो कि रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए लोगों को चाहिए ही होती हैं। फिर इससे ऊपर जब आप चले जाएँ, जो पैकेट वाला दूध है उसकी कीमत में किस तरह से उस पर 18% जब GST नाफिज हुआ तो उस इनडायरेक्ट टैक्स की मद में 1 किलो के ऊपर उस पर 100 से ज़ायद रुपए का उसमें इजाफा हो चुका है और वो तो अब बिल्कुल एक मुतवस्सित तबके की रेंज से बिल्कुल आउट हो चुका है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ साहब, ये बजट के बाद अशियाए खुरनोश में कितने फ़ीसद इजाफा हुआ है और क्या इस वक्त सूरत हाल है? देखिए, बजट से पहले ही दालों में इजाफा हो चुका था। अच्छा। 80% हमारी इंपोर्ट है और जाहिर सी बात है इंटरनेशनल बाजारें बढ़ रही हैं। अब बजट के बाद फिर इसमें सूरत चेंज आएगी, 10% इजाफा हो जाएगा। अब जहां आप एसेंशियल आइटम लेंगे, गंदम और आटा, जब उस पर टर्नओवर लगा दिया तो फिर किस चीज को छोड़ेंगे ये? क्योंकि 2 वक्त की रोटी तो सबको चाहिए। अब आटा महंगा होता जा रहा है, ये भी सोचें आप, ताकि गंदम सस्ती रहे। दूसरी बात ये देखें कि आप ये जो टैक्सेस की भरमार है, इसमें तो देखें बच्चों का मिल्क, दूध, जैसे आप फीड कराती हैं औरतें, उनके यहाँ फीड की प्रॉब्लम होती है, जाहिर सी बात है उनकी खुराक ही कोई नहीं है जी। बड़ी बात है, खुराक कोई नहीं है, तो फिर आप ये सोचने की बात है कि वो डब्बे का दूध कभी कभी इस्तेमाल करते थे, उनके ऊपर सेल टैक्स और जो इजाफा किया गया है दूधों में, वो तो बेहद है। अच्छा। यानी अगर 800 का 250 ग्राम का मिलता था, वो अभी तकरीबन 1200 और अच्छा। आप डेयरी मिल्क का वो लेंगे एवरीवन जी, और उसको देखें उसमें भी इजाफा नजर आ रहा है कि 270 का लीटर आज 200-300 और 60 रुपए में बिक रहा है। अच्छा, तो अब्दुल रऊफ साहब, ये अब आप ये भी देखें कि ये जो इजाफा हुआ है तो 1 जुलाई के बाद हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट पुरानी लिखी है, स्टॉक पुराना है और उस पर ये जो अज खुद इजाफा, वो चाहे रिटेलर्स हों चाहे बड़े बड़े मार्ट के मालकान हों, जो इनकी जानिब से कर दिया गया कि ये एक दुरुस्त अमल है? मुझे हिसाब से ये दुरुस्त अमल नहीं था, गरीबों पे और लोड डाल दिया गया। ये कम से कम उसको देखते कि आपकी एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वो तो देखना चाहिए ना। चेक एंड बैलेंस भी कोई नहीं है और देखने वाला भी कोई नहीं है। तो जब इसके ऊपर अमल दरामद कराने वाला ही नहीं है कोई, तो फिर क्या हाल होगा? गरीबों का नुकसान हाल तो कोई नहीं है, ना वो बिजली का बिल अफोर्ड कर पाता है, ना वो उसकी 18 घंटे लाइट जाती है। जब दुकानदार हजरात वो भी परेशान, और आप देखते हैं उनकी हालत ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है। लोग फैक्ट्रियां बंद करके फारिग कर रहे हैं, दुकानों पे 4 आदमी थे तो 2 आदमी कर दिए गए। बिल्कुल सही। जब ये आलम होगा तो ये जब तकलीफ आएगी, ये बिजली के बिल, FBR के, तो बहुत मुश्किल एक आदमी के लिए होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, प्रेसिडेंट कराची होलसेल ग्रोसरी, हमारे साथ मौजूद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।